ये हमारा सॉन्ग सीरीज का पार्ट 6 है और इस पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में। क्लियर। सो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। उसमें मैंने क्या किया हुआ है, एक स्पेसिमेन लगाया है माइल्ड स्टील का और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको टेंसाइल फोर्स दे रहे हैं। तो इसमें जो छोटे छोटे रीजंस हैं उन रीजंस का हम एक बेसिक आइडिया लेते हैं, फिर उसके बाद हम थॉरोली स्टडी करेंगे इन पॉइंट्स के बारे में और रीजंस के बारे में। क्लियर। सो अभी मेरा जो रीजन चल रहा है वो रीजन चल रहा है 0 to A यानी कि लीनियर रीजन। यहाँ पे अगर मैं फोर्स को हटा दूंगा तो वापस से मेरा मटेरियल उसी फॉर्म में आ जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। और अब जो मेरा रीजन चल रहा है वो रीजन चल रहा है A to B रीजन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लास्टिक रीजन है, मेरा मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। यानी कि अगर मैं उसमें से लोड हटाता हूं तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। राइट। इसके बाद जो मेरा रीजन है वो मेरा रीजन है B to C रीजन, यानी कि परफेक्टली प्लास्टिक और यील्डिंग रीजन। यहां पर क्या होगा, यहां पर मेरा जो स्पेसिमेन होगा, जो मेरा मटेरियल होगा माइल्ड स्टील, वो क्या करेगा, वो परमानेंटली डिफॉर्म होगा और वहां पर एक स्ट्रेन की मुझे लार्ज वैल्यू देखने को मिलेगी। क्लियर। एक छोटी सी नॉमिनल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस पे स्ट्रेन की ज्यादा वैल्यू देखने को मिलेगी, यानी कि उसमें खिंचाव ज्यादा पैदा होगा। क्लियर। अभी जो मेरा रीजन है वो मेरा रीजन है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रिस्टलाइन और एटॉमिक चेंजेस आते हैं मटेरियल में और यहाँ पर एक हायर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड होती है फर्दर डिफॉर्मेशन के लिए। यानी कि मेरा मटेरियल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है डिफॉर्मेशन होने के लिए। तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हायर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस देते हैं ताकि मटेरियल फर्दर एलोंगेट हो सके या डिफॉर्म हो सके। अभी इसके बाद जो मेरा रीजन स्टार्ट हुआ है ये है नेकिंग रीजन। नेकिंग रीजन में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे स्पेसिमेन का वो डिक्रीज हो रहा है। राइट। अभी आप लोग देख सकते हैं ये फ्रैक्चर हो चुका है, यानी कि नेकिंग रीजन के बाद मेरा मटेरियल क्या होगा, फ्रैक्चर होगा। क्लियर। सो उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है लोड को बियर करने की वो खत्म हो जाएगी और मेरा मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। क्लियर। सो गाइस, हमने एक छोटा सा आइडिया लिया है, अब हम इन पॉइंट्स को थोरोली स्टडी करते हैं कि इन पॉइंट्स में क्या क्या हमको देखने को मिलता है। सो बेसिकली जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है वो क्या होता है, हम लोग जैसे कि आपने देखा हम लोग फोर्स दे रहे थे, यानी कि फोर्स दे रहे थे तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेफरेंस में वहां पर स्पेसिमेन पर एक स्ट्रेस लग रहा था। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, यानी कि वहां पर उसकी लेंथ भी इंक्रीज हो रही थी, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। सो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रिलेशनशिप, ग्राफिकल रिलेशनशिप हम लोगों को क्या शो करता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम शो करता है। क्लियर। सो अब हम लोग रीजन वाइज बात करते हैं। सबसे पहला रीजन था मेरा O to A। O to A रीजन पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा था, परफेक्टली इलास्टिक रीजन या फिर लीनियर इलास्टिक रीजन। क्लियर। सो इसको हम लोग हुक्स लॉ में भी पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। सो ये जो मेरा रीजन होगा वो होगा लीनियर इलास्टिक रीजन। इस रीजन में क्या हो रहा था, मैं फोर्स लगा रहा था अपने स्पेसिमेन पर। क्लियर। और उसमें थोड़ी सी स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हो रही थी। जैसे ही मैं फोर्स हटा देता हूं तो क्या होगा, मेरा मटेरियल वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, यानी कि इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा था, स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमको देखने को मिलता है, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और इसी रीजन में हम लोग हुक्स लॉ को अप्लाई करते हैं। क्लियर। और पॉइंट ए जो होगा मेरा वो होगा इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट या फिर यहां पर हम लोग स्ट्रेस ए, यानी कि ये जो स्ट्रेस है मेरा ये इलास्टिक स्ट्रेस है। क्लियर। इसके बाद क्या होगा, फर्दर जब मेरा मटेरियल इस रीजन से बाहर आएगा, यानी कि इलास्टिक रीजन से, लीनियर इलास्टिक रीजन से जब मेरा मटेरियल बाहर आएगा तो उसमें क्या होगा, मुझे परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द सेंस मेरा मटेरियल वहां पर प्लास्टिकली बिहेव करेगा। प्लास्टिकली का मतलब जैसे ही मैं वहां से लोड हटाता हूं स्पेसिमेन से, जैसे मैंने लोड हटा दिया तो परमानेंटली मेरे को डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा।
सो यहाँ पर क्या होगा, जो मेरा स्लोप होगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का वो थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू लीनियर रीजन पे, राइट, लीनियर इलास्टिक रीजन पे। तो यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू थोड़ी कम हो रही है लेकिन स्ट्रेन की वैल्यू मेरी बढ़ रही है, क्लियर। यहाँ पर जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा इसको, इस पॉइंट को, बी पॉइंट को मैं बोल सकता हूं परफेक्टली सॉरी प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक पॉइंट या फिर यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट। और इससे एसोसिएटेड स्ट्रेस को मैं क्या बोलूंगा, सिग्मा बी, इसको मैं बोलूंगा यील्ड स्ट्रेस, राइट, यील्ड स्ट्रेस, क्लियर। ये जो वैल्यू होती है स्ट्रेस की, बेसिकली जो हम लोग मशीन्स डिजाइन करते हैं वहां पर हम लोग इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं। इस पॉइंट पर आकर हमारा मटेरियल वहां पर फेल माना जाता है, क्लियर, क्योंकि यहां पर मेरे को क्या मिल रहा है, परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, क्लियर। अब परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ यानी कि मेरा मटेरियल फेल हुआ। खैर आइए आगे बात करते हैं। पॉइंट बी के बियॉन्ड जो मेरे को मटेरियल में बिहेवियर देखने को मिलेगा वो होगा मेरा परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर, या जो रीजन इससे एसोसिएटेड होगा वो होगा परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर, दिस रीजन परफेक्ट प्लास्टिक। यहां पे क्या है, नॉमिनल सी वैल्यू ऑफ स्ट्रेस पे, यहां पर मैं स्ट्रेस को इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरा जो स्ट्रेन है वहां पर मेरे को एक बहुत ही ज्यादा वैल्यू मिलेगी देखने के लिए, क्लियर। इस यहां पर क्या हो रहा है, बी टू सी पॉइंट, बी टू सी पॉइंट मेरा क्या हो रहा है, ये परफेक्ट प्लास्टिक रीजन हो रहा है, यानी कि एक नॉमिनल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस में मेरा मेटेरियल बहुत ही ज्यादा खिंच जाएगा, उसमें बहुत ही ज्यादा डिफॉर्मेशन आ जाएगा, क्लियर। इस रीजन को मैं क्या बोलूंगा, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। और इस रीजन से बियॉन्ड मेरे मटेरियल में कुछ चेंजेस आएंगे, क्लियर। वो चेंजेस क्या होंगे, उसमें एटॉमिक चेंजेस मिलेंगे देखने के लिए, एटॉमिक और क्रिस्टलाइन चेंजेस मिलेंगे, इसको हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, क्लियर। अब माइक्रोस्कोपिक चेंजेस अगर होंगे तो मेरा मटेरियल यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा डिफॉर्मेशन के लिए, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए मेरे को स्ट्रेस की वैल्यू हाई करनी पड़ेगी। अगर मैं स्ट्रेस की वैल्यू हाई करूंगा तभी मेरा मटेरियल फर्दर आगे डिफॉर्म होगा, क्लियर। सो पॉइंट सी टू डी, ये मेरा डी पॉइंट है, यहां पर मेरे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस होगी, इसको मैं इस तरह से शो करूंगा, ये पीक पॉइंट होगा मेरा, और इससे एसोसिएटेड वैल्यू जो होगी स्ट्रेस की सिग्मा डी, यहां पर लिख देता हूं सिग्मा डी। तो सिग्मा डी क्या होगा मेरा, अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, और ये मेरा होगा अल्टीमेट पॉइंट, क्लियर, अल्टीमेट पॉइंट। यहां पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस मैं अपने मटेरियल को दे रहा हूं ताकि मेरा मटेरियल फर्दर आगे डिफॉर्म कर सके, राइट। और इस रीजन को मैं क्या बोलूंगा, इस रीजन को मैं बोलूंगा स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग मतलब यहां पर मेरे को स्ट्रेन देने के लिए मेरे को फर्दर अपने स्ट्रेस की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ रहा है, क्लियर। बियॉन्ड पॉइंट में अगर मैं देखूं तो उसमें क्या होगा, मेरे मटेरियल में नेकिंग प्रोड्यूस हो जाएगी, राइट। नेकिंग इन द सेंस जो मेरे मटेरियल का क्रॉस सेक्शन होगा वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, राइट। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्दर अगर मैं स्ट्रेस दे रहा हूं आगे तो क्या होगा, मेरे मटेरियल की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम होता चला जा रहा है, राइट। उसकी अब लिमिट खत्म हो चुकी है स्ट्रेच होने की, राइट। और नेकिंग के बाद क्या होगा, फर्दर जैसे ही मेरे मेटल की बियरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी स्ट्रेस को बियर करने की और उसको स्ट्रेच करने की, तो वहां पर वो क्या होगा, वो फ्रैक्चर हो जाएगा, राइट। सो पॉइंट ई इज व्हाट, फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। और ये रीजन मेरा होगा नेकिंग रीजन।
ये जो डायग्राम है मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम टेंसाइल लोडिंग के लिए था, क्लियर। और ये डायग्राम मेरा था एक डक्टाइल मटेरियल के लिए, राइट। सो मेरा ये जो इसको मैं कह सकता हूं ये था डक्टाइल मटेरियल। स्ट्रेन डायग्राम के कुछ रीजंस को हम लोग इनकी हेल्प से समझेंगे। ये मेरा स्पेसिमेन है, राइट। और वेरियस रीजंस पे वो क्या शेप लेता है वो हम लोग देखते हैं। 0 to A इज व्हाट, लीनियर इलास्टिक। लीनियर इलास्टिक रीजन, यहाँ पे मैं लोड हटा रहा हूँ तो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ रहा है। A2 इज बी व्हाट, प्लास्टिक रीजन, यानी कि वहां पर मेरा परमानेंट डिफॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। पहले मेरा स्पेसिमेन इतना था लेकिन अभी इतना हो गया है, वहां पर परमानेंटली डिफॉर्मेशन आ गया है। वहां पर मैं अगर मैं लोड हटा देता हूं तो क्या होगा, वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। उसके बाद B2C रीजन, परफेक्ट प्लास्टिक रीजन, राइट। तो परफेक्ट प्लास्टिक रीजन में क्या होगा, मेरी नॉमिनल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस पे मेरे को स्ट्रेन की हाई वैल्यू देखने को मिलेगी, क्लियर। अभी C to D इज व्हाट, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। यहाँ पर मेरे को क्या देखने को मिलेगा, मॉलिक्यूलर चेंजेस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर भी मेरा जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है C to D रीजन में, राइट। उसके बाद मेरा रीजन आ रहा है D to E रीजन, नेकिंग रीजन। नेकिंग रीजन में क्या हो रहा है, मेरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो देखिए यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है इस तरह से, राइट। यहाँ पर जो मेरे मेटल की जो कैपेसिटी है स्ट्रेच होने की, वो यहाँ पर मेरे मेटल की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, राइट। स्ट्रेच होने की कैपेसिटी यहाँ पर खत्म हो गई। उसके बाद क्या होगा, फ्रैक्चर पॉइंट आएगा। जैसे ही कैपेसिटी खत्म होगी तो मेरा मेटेरियल लोड को बियर नहीं कर पाएगा, स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाएगा और वो फ्रैक्चर हो जाएगा। सो यहाँ पर जो फ्रैक्चर हो रहा है, इस फ्रैक्चर को हम लोग बेसिकली डक्टाइल मटेरियल्स में ये में देखने को मिलता है। ये होता है कप एंड कोन फ्रैक्चर, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कप एंड कोन फ्रैक्चर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आता है कि डक्टाइल मटेरियल में किस टाइप का फ्रैक्चर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो वो है कप एंड कोन फ्रैक्चर। इसमें क्या है, इसका नाम इसको इसकी शेप की वजह से दिया गया है। जो कप है वो ये वाला रीजन होता है, यहाँ पर हमको थोड़ा सा एक ग्रुप देखने के लिए मिलती है। और जो कॉन वाला हिस्सा होता है उसमें हम लोगों को एक कॉनिकल शेप देखने को मिलती है। तो शेप को देखकर इसका नाम हम लोगों ने दिया है कप एंड कोन, राइट। ये जो हमें स्ट्रेन देखने के लिए मिल रहा है उसको हम मेजर कैसे करते हैं। वैसे तो यूटीएम जो होती है उनमें ऑटोमेटिकली हम लोगों को ग्राफ प्लॉट हो जाता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का। लेकिन एक डिवाइस होती है हमारे पास, स्ट्रेन रोसेट्स। उनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज की, ये कितना स्ट्रेच हो रहा है, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, उससे इजीली पता लगा लेते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें 2 क्लिप्स होती हैं, राइट। उन दोनों को हम यहाँ पर माउंट कर देते हैं। माउंट करने के पर क्या होगा कि इसमें स्केल है, राइट। यहाँ पर जैसे जैसे ये स्ट्रेच होगा हमारा स्पेसिमेन, तो इन दोनों के ये जो क्लिप्स हैं ये भी स्ट्रेच होंगी। और यहाँ पर जो स्केल होता है उस पर हम लोग इजीली रीडिंग्स को नोट कर सकते हैं कि मेरा स्पेसिमेन कितना स्ट्रेच हुआ है, क्लियर है। सो मैं अगेन आपको बताना चाहता हूं, ये जो मेरा डायग्राम है, ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ डक्टाइल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है। डक्टाइल मटेरियल, क्लियर। और ब्रिटल मटेरियल के लिए इसमें जो हमारी कर्व होगी वो डिफरेंट होगी। तो आइए देखते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए किस तरह की कर्व में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें ब्रिटल मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की, तो इसमें हम लोगों को डक्टाइल मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की तरह वेरियस रीजंस देखने के लिए नहीं मिलते। आइए देखते हैं क्या मिलता है इसमें हमें। 0 to A, इसका स्लोप हमें कुछ एज कंपेयर टू डक्टाइल मटेरियल इसका स्लोप हमें ज्यादा मिलेगा। और 0 to A जो लीनियर इलास्टिक रीजन है वो इसमें हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। उसके बाद हमारा मटेरियल डायरेक्ट फ्रैक्चर पॉइंट पर पहुंच जाता है, राइट। सो पॉइंट बी यहां पर होगा हमारा फ्रैक्चर पॉइंट, और 0 to A इज व्हाट, लीनियर इलास्टिक रीजन, राइट। लीनियर इलास्टिक रीजन। यहां पर जो नेकिंग हो रही थी हमारे डक्टाइल मेटेरियल में, ब्रिटल मटेरियल में नेकिंग नहीं होती, और उसका जो फ्रैक्चर होता है वो सिंपल इस तरह से होता है, राइट। यहां पर डायरेक्ट हमारा फ्रैक्चर हो जाएगा विदाउट फॉर्मिंग कप एंड कोन।